हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज रोहित। एंड आज की जो हमारी वीडियो है, बेसिकली जो हमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिलैक्सेशन दिया है थ्रू सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021, उसका हम एक व्यू ले लेते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा एक्सटेंशन दे। बहुत मेजर एक्सटेंशन आए हैं, उसका वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला जो एक्सटेंशन हमें गवर्नमेंट ने दिया है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बेसिकली होती क्या है। कई बार कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेसिफिक एंटिटीज को थ्रू फॉर्म नंबर 61 ए अंडर रूल 114 में जो ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसकी ड्यू डेट जो हमारी थी वो 31 मई 2021 थी, जिसको गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देते हुए 30 जून 2021 का कर दिया है। सेम लेवल पे स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट की भी रिपोर्टिंग होती है, जो अंडर रूल 114 जी थ्रू फॉर्म नंबर 61 बी में इसकी रिपोर्टिंग होती है कैलेंडर ईयर वाइज, जिसकी ड्यू डेट जो हमारी क्या थी 31 मई 2021 थी, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के क्या कर दिया है 30 जून 2021 कर दिया है। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रिपोर्टेबल अकाउंट जो फॉर्म नंबर हमारा 61 ए में है, उसकी रिपोर्टिंग हमारी फाइनेंशियल ईयर वाइज होनी है। ऑन द अदर हैंड फॉर्म नंबर 61 बी जिससे हमें रिपोर्टेबल अकाउंट्स अंडर रूल 114 जी वो हमें कैलेंडर ईयर वाइज करना है। तो दोनों की डेट्स में हमारे गवर्नमेंट ने बढ़ा के फर्स्ट एंड सेकंड एक महीने का एक्सटेंशन देते हुए 30 जून 2021 का कर दिया। उसके बाद जो मेजर चेंज आ रहा है वो आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो जनरली हम लोग टीडीएस रिटर्न के नाम से जानते हैं। इसकी जो लास्ट क्वार्टर जो 31 मार्च 2021 को फिनिश हो रहा है, उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 31 मई 2021, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है। यहाँ पे एक और पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि भैया टीसीएस की ड्यू डेट जो 15 मई 2021 थी उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया है, तो हमें ध्यान देने वाली बात है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे क्या कहते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट हमारा क्या होता है हमें पता ही है, जनरली फॉर्म 16 और 16 है। फॉर्म 16 बेसिकली हमारा सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट था, उसकी डेट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 कर दिया है। जो एक महीने की एक्सटेंशन उन्होंने दे दी है, वो भी बहुत अच्छा स्टेप है। इसके बाद जो आ रहा है टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट, ये जनरली होता क्या है कि अकाउंट ऑफिसर के केस में टीडीएस टीसीएस की बुक एडजस्टमेंट होती है, जिसकी रिपोर्टिंग असेसिंग ऑफिसर को थ्रू फॉर्म 24 जी टू ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर को करना होता है। और जिसकी ड्यू डेट थी फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, जो ड्यू डेट क्या थी हमारी, वो ड्यू डेट थी वो थी 15 जून 2021, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है। ऑन द फर्दर जो आगे है हमारा वो है स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सुपर एनुएशन फंड। जनरली होता है क्या इस केस में, जो ट्रस्टीज हैं वो एम्प्लॉय को टीडीएस काटते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट की रिपेमेंट पे, तो उसकी जो रिपोर्टिंग करनी होती 31 जुलाई 2021 तक करनी होती है। बट गवर्नमेंट ने इसमें भी एक्सटेंशन एक दे दिया है, जो बढ़ा के क्या कर दिया है 30 जून 2021। फर्दर जो एक्सटेंशन है वो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड by investment fund to its unit holder in form number 64D4 फाइनेंशियल 2021। इसकी जो ड्यू डेट थी वो क्या थी 15 जून 2021, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 30 जून 2021 कर दिया। फर्दर सेम वही एक और जो चेंज आया है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म नंबर 64C 30/6/2021 थी, जिसकी ड्यू डेट उसको भी गवर्नमेंट ने बढ़ा के हमारे क्या कहते हैं 15 जुलाई 2021 कर दिया। दोनों फॉर्म नंबर 64D एंड फॉर्म नंबर 64C, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड को अपने यूनिट होल्डर्स को जो भी वो इनकम दे रहे हैं उस पर टीडीएस वगैरह की जो रिपोर्टिंग होती है वो उन लोगों को स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड जो भी इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर्स को पे करते हैं उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है, जो कि फॉर्म नंबर 64D और 64C के थ्रू होती है। और दोनों की ही ड्यू डेट्स एक्चुअल ड्यू डेट्स को बढ़ा के 15 दिन का एक्सटेंशन कर दिया गया है। फॉर्म नंबर 64D में ड्यू डेट बढ़ के हमारी हो गई 30 जून 2021। ऑन द अदर हैंड फॉर्म नंबर 64C जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 30 जून 2021, जो बढ़ा के क्या कर दिया गया 15 जुलाई 2021 कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा है बहुत मेजर चेंज है, जनरली जो इनकम टैक्स रिटर्न नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट हमारी क्या होती है 31 जुलाई 2021, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के क्या कर दिया है 30 सितंबर 2021 कर दिया है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चेंज है। उसके नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती है उसकी ड्यू डेट जनरली है क्या एज ऑन डेट, जो हमारी ड्यू डेट्स हैं
वो क्या है 30 सितंबर 2021, जिसको इस सर्कुलर के एक्सटेंशन बेनिफिट के थ्रू बढ़ा के क्या कर दिया गया 31 अक्टूबर 2021 कर दिया गया। आगे चलते आगे क्या है कि भैया कई बार हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में भी ऑडिट्स रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। उस रिपोर्ट की जो फर्निशिंग जो ड्यू डेट जनरली थी वो क्या थी 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 30 नवंबर 2021 कर दिया है। अब other than normal returns, मतलब returns in case of corporate SSC और पार्टनरशिप फॉर्म विच आर लायबल टू ऑडिट्स एंड देयर पार्टनर्स, इनकी जो रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो जनरली क्या है 31 अक्टूबर 2021, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के फर्दर एक महीने का एक्सटेंशन का बेनिफिट इसमें भी दे दिया। क्या कर दिया 30 नवंबर 2021। इसके बाद सेम लेवल पे हम आते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और जनरल ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में, जो रिटर्न की जो ड्यू डेट गवर्नमेंट ने दी हुई है क्या दी हुई है 30 नवंबर 2021। उसको भी गवर्नमेंट ने एक्चुअल डेट को बढ़ा के एक महीने का एक्सटेंशन दे दिया, जो बढ़ा के क्या कर दिया 31/12/2021 कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिलेटेड रिटर्न एंड जो हमारा क्या कहते हैं रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, जिसकी ड्यू डेट जनरली क्या थी टिल डेट 31 दिसंबर 2021, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के क्या कर दिया है 31 जनवरी 2022 कर दिया है। उसके बाद फर्दर गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन अभी दी हैं, वो क्लैरिफिकेशन हम देख लेते हैं। वो क्लैरिफिकेशन क्या गवर्नमेंट ने कहा है, पहला क्लैरिफिकेशन क्या है कि भैया जो भी रिटर्न्स की ड्यू डेट में एक्सटेंशन हुए नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अदर देन नॉर्मल रिटर्न्स, उन सब में हमें 234 ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा in case our actual tax liability exceeds rupees 1 lakh after giving benefit of TDS and advance tax। फर्दर क्या गवर्नमेंट ने कहा किया हुआ है सेक्शन 140A, जो जनरली किस चीज का होता है वो जनरली होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट का। तो जनरली अगर हम रिटर्न फर्निश करते हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे तो उसके विद इन 30 डेज में हम लोग को टैक्स पे करना होता है। और विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने के विद इन ड्यू डेट अगर हम लोग टैक्स पे कर दिया है तो वो हमारे शेल बी डीम्ड टू बी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स माना जाएगा एज पर क्लैरिफिकेशन नंबर 2 बाय CBDT इन रेफरेंस ऑफ क्लैरिफिकेशन नंबर 1। तो ये हमारे कुछ चेंजेस थे जो हम लोगों ने एक उस पे एक व्यू लिया, जो कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। और स्टेप का हम लोग को जनरली फायदा है ही, क्योंकि हम लोग बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स प्लीज अपने आप को टिल ये डेट्स चेंजेस नहीं होती है, प्लीज स्टार्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड स्टिल बिफोर दैट प्लीज प्रिपेयर योर हेल्थ। एंड दिस इज आवर मेंटल हेल्थ रिलीफ कि भैया हम लोगों को अपनी कंप्लाइंस को टाइमली फॉर द टैक्स पेयर्स एज वेल एज फॉर ऑडिटर्स पूरा कर लेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द सर्कुलर वी हैव रिसीव on 20th May 2021 through circular number 9/2021, and if there is any doubt correction all are most welcome। जो भी डाउट्स आपके हैं कमेंट से जो भी हैं आप प्लीज उसको कमेंट के थ्रू क्या कहते हैं रेज करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इट गिव्स मी मोटिवेशन to present before you all the changes as soon as possible। Thank you so much। Have a good day। Take care of yourself and your family।